मैं चाहता हूँ कि आपको खिताबत की दुनिया में ले चल रहा हूँ, इसलिए कि काफी देरों से आप हज़रात नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से महफूज हो रहे हैं। ये तकरीर क्या है? तकरीर अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाने का एक मुअस्सिर तरीन जरिया है। तकरीर के जरिए हम अपने माफी ज़मीर को बखूबी दूसरों के गोशे गुजार कर सकते हैं। तकरीर व खिताबत इस्लाम की तबलीग व इरशाद और तामीर मिल्लत का कवी तरीन आला है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल को मबूस फरमाया तो उन्होंने अपना जरिया तबलीग व तरसील तकरीर ही को बनाया है। हर जमाने के औलियाई के बाद व बुजुर्गाने एज़ाम व दीगर बाज़ मुक़द्दस हस्तियां खल्क़े खुदा की रहबरी और बनी नौ इंसान की सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई, जिनका शेवाए हयात और मकसदे जिंदगी था, उन सब बुजुर्गों ने तकरीर और खिताब को जरिए रुश्द व हिदायत और वसीले रहनुमाई करार दिया है। लिहाजा इस मुस्तहकम जरिए को बरकरार रखते हुए आपके हवाले ऐसे अजीम शख्सियत को करने जा रहा हूँ जिनका इल्म फज़ल, ज़ुहद व तक़वा, इश्क़ व इरफ़ा, नूर व जमाल, हिकमत व कमाल बेमिसलो बेमिसाल है। यानी वाइज़ खुशहाल, तलीक़ुल लिसान, फसीहुल बयान, वाक़िफ़ तफ़सीर व कुरान, सय्याह नेपाल व हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा क़ारी ज़फ़ीरुल हसन मिसबाही, सदरुल मुदर्रिसीन, रज़ा दारुल क़िरात बचौर आपके हवाले हो रहे हैं। सुनने के लिए तैयार है तो खूबसूरत नारे से हज़रत का इस्तेक़बाल करें, बुलंद आवाज़ से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी मुबारक। ये बज़्मे सरवरे कौनैन है, दिल जगमगाते हैं। मलाइक भी शहे कौनैन की महफिल में आते हैं, गुलों में ताज़गी है और ऊंचे मुस्कुराते हैं। चमन में अंदलीबे गुलनवा नग़्मे सुनाते हैं। वो तब बैठ जाए अहले महफिल, ये गुजारिश है कि अब हज़रत अल्लामा ज़फ़ीरुल हसन मिसबाही तशरीफ लाते हैं। आप सुन रहे हैं दिलकश नात पॉइंट की दिलकश इस्लामिक आवाज़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो हैं कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो हैं जर्रा तेरा। और या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मुअज़्ज़ज़ सामीन, काफी देर से आप नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत कर रहे हैं। बस थोड़ी देर के लिए कुछ बातें लेकर आपके सामने हाजिर आ गया हूँ। जो कुछ अर्ज करूँ पहले रब तबारक व तआला मुझे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए इससे पहले कि कुछ अर्ज करूं, सबसे पहले सैयद आलम नूर मुजस्सम रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाम
हदिये दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व तबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, ये महफिल शादी खाना आबादी के मौके से मुनक्किद है। इसी मुनासिबत से मैंने कुरान मजीद सूरह निसा की इब्तिदाई आयत का टुकड़ा आपके सामने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। हम मुसलमान हैं, हम जानते हैं कि वो एक जान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जान। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। आपको मालूम है कि जन्नत ऐसी जगह है कि जहां किसी चीज की कमी नहीं, हर चीज वहां मुहैया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम से पूछा, ए आदम, हमारी जन्नत तुझे कैसी लगी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला तेरी जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज मौजूद है, लेकिन मौला तूने मेरे अंदर एक दिल रखा है, मेरा जन्नत में दिल नहीं बहल रहा। फिर आपके बाएं पसली से हजरत हव्वा की तख्लीक होती है और आपकी शादी जन्नत में। ये पहली शादी थी। इससे पहले दुनिया में कोई रिश्ता मौजूद नहीं था। अगर कोई रिश्ता था तो वो मियाँ और बीवी का रिश्ता। ये सबसे पहली शादी जो जन्नत में मुनक्किद की गई और ये सिलसिला आज तक बरकरार। आप ये भी जानते हैं कि इंसान की जिंदगी के लिए जो चीज जितनी जरूरी होती है, परवरदिगार आलम ने उस चीज को उसके लिए उतना आसान कर दिया। इंसान को हवा की जरूरत होती है। अगर हवा एक लम्हे के लिए बंद हो जाए तो इंसान की सांसें घुटने लगती है, इंसान मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। और हवा अगर थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए तो इंसान मर जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को हमारे लिए इतना आसान कर दिया कि हम सांस लेते हैं, हवा हमारे अंदर चली जाती है। सांस फेंकते हैं, हवा बाहर जाती है और बाहर की ताजा हवा हम अपने अंदर ले लेते हैं। खाने की जरूरत होती है, खाना हमारे लिए आसान कर दिया गया। पानी की जरूरत होती है, पानी हमारे लिए आसान कर दिया गया। इसी तरह जब इंसान बुलूगत को पहुंचता है, इंसान बालिग होता है, तो हमारे लिए शादी की जरूरत होती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी को आसान फरमाया, आज़मुन निकाह अयसरु मऊनतन, कि सबसे बाबरकत शादी, सबसे बड़ी शादी वो शादी है जिसमें सबसे कम खर्च हो। लेकिन आज हमने शादी को बड़ा मुश्किल बना दिया। हम अपने बुजुर्गाने दीन की जिंदगी का मुताला करते हैं, उनकी शादी इतनी सादा हुआ करती थी कि लोगों को भी खबर नहीं होती थी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबी रसूल इतने मालदार कि जब मदीना की गलियों में उनके माल बाहर से आते थे तो उनके माले तिजारत से मदीना का बाजार भर जाया करता था। लेकिन आपकी शादी होती है,
किसी को खबर नहीं। वो शादी करके जब सरकार की बारगाह में तशरीफ लाते हैं, सरकार ने उसके कपड़े पर जर्द रंग देखा तो सरकार ने पूछा, है अब्दुर्रहमान बिन औफ, लगता है कि तुम्हारी शादी हो गई है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने शादी कर ली है। सरकार ने फरमाया कि वलीमा को अगर चाहते, आज हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो मालदार होते हैं उसकी शादी ऐसी मिसाली होती है कि लोग काफी दिनों तक याद रखते हैं कि फला की शादी में बड़ी अच्छी शादी हुई, जिसमें खाने का इंतजाम बड़ा अच्छा था। हम उस शादी को बेहतर कहते हैं जिस शादी में खाने पीने का इंतजाम बेहतर हो। लेकिन मेरे सरकार फरमाते हैं कि वो शादी बेहतर है जिसमें कम। आप बुजुर्गाने दीन की जिंदगियों का मुताला करें। हजरत अब्दुर्रहमान, हजरत अहमद करमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आपके पास एक निहायत ही हसीनो जमील बेटी थी, इतनी हसीनो जमील कि बड़े बड़े घरानों से आपके पास रिश्ते आते थे, लेकिन आपने किसी रिश्ते को मंजूर न फरमाया। आप बड़े परेशान थे, नेक लड़के की तलाश थी कि कोई नेक लड़का मिल जाए जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। आज हम नेक लड़के की हमें तलाश नहीं होती, हमें मालदार लड़के की तलाश होती है, जिसका खानदान बड़ा हो, जो मालदार हो, जिसके घर अच्छे हो। हम ऐसे लड़कों की तलाश करते हैं, लेकिन हजरत अहमद किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्हें ऐसे लड़कों की तलाश नहीं थी, बल्कि उन्हें नेक लड़के की तलाश थी। रात के सन्नाटे में मस्जिदों का दौरा किया करते थे। एक दिन रात में निकलते हैं, मोहल्ले की एक मस्जिद में पहुंचते हैं, देखा कोने में एक नौजवान अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। उसके फारिग होने का आप इंतजार करने लगे। वो नौजवान जब नमाज पढ़कर बाहर निकला, हजरत अहमद किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सबसे पहला जो सवाल किया वो ये था कि तुम्हारी शादी हुई या नहीं। हम तो ये पूछते हैं कि किस खानदान से ताल्लुक रखते हो, हम ये पूछते हैं तुम्हारे पास कितनी जायदाद है, हम ये पूछते हैं तुम्हारा खानदान किस कबीले से ताल्लुक रखता है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बल्कि वो ये देख रहे थे लड़का के पास कुछ भी ना हो, लेकिन ये अल्लाह रसूल का वफादार है, ये दीनदार है, अल्लाह रसूल पर ईमान रखता है। इसलिए आपने सबसे पहले जो सवाल किया था वो ये किया था कि तुम्हारी शादी हुई या नहीं। वो नौजवान अर्ज करता है कि हुजूर, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं मुफलिस इंसान हूँ, मेरे पास सही से घर भी नहीं है, मुझसे कौन शादी करेगा। आपने कहा मेरे पास लड़की है, मैं अपनी लड़की की तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो नौजवान राजी होता है, आपने शादी कर दी। हजरात शादी हो जाती है, लेकिन देखिए उनकी लड़की भी कितनी दीनदार थी। शौहर के घर आती है, आने के बाद रात का वक्त था, घर का चक्कर लगाती है, देखा कि रोटी का एक टुकड़ा एक टाट पे रखा हुआ है। आपने शौहर को बुलाया, बुलाने के बाद पूछा कि ये रोटी का टुकड़ा कैसा है। उसने कहा कि आज मेरी शादी थी, शादी की वजह से आज कमाने के लिए नहीं गया, इसलिए मैंने कल के खाने के लिए मैंने रोटी का टुकड़ा बचा कर रख लिया है। वो लड़की अपने बाप को बुलाती है, अपने बाप को बुलाकर अपने बाप से अर्ज करती है, अम्मा हुजूर, आपने जिस लड़के का इंतखाब किया है उसका भरोसा रब पर इतना कमजोर है कि वो कल के लिए रोटी का टुकड़ा बचा कर रख रहा है। जरा कितना भरोसा था उन्हें। वो जानती थी इस बात को कि जो रब आज खिला सकता है वो रब कल भी खिला सकता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि आज तो मौलवी से भी कोई शादी करना पसंद नहीं करता कि मौलवी की तनख्वाह ही कितनी होती है।
जबकि परवरदिगार आलम ने अपने जिम्मे एक करम पर ले लिया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, कि जमीन पर जितनी भी रेंगने वाली चीजें हैं सबका रिज़्क रब तबारक व तआला के जिम्मे एक करम पर है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो करोड़पति हो जाए। अगर इल्म की बुनियाद पर रिस्क होता, अगर किसी को रिस्क दिया जाता तो कोई भी जाहिल मालदार नहीं होता, सब गरीब के गरीब होते। लेकिन परवरदिगार आलम इंसान पैदा होता, उसके पैदा इससे पहले ही उसका रिस्क लिख देता है कि कितना पाएगा। अगर वो करोड़पति बनने वाला होगा तो कोई ऐसा जरिया उसके हाथ लग जाएगा कि वो करोड़पति हो जाएगा। लेकिन आज हम इस चीज को नहीं देखते। हम सिर्फ और सिर्फ पहली जो हमारी तरजीह होती है वो तरजीह हमारी दीनदारी नहीं होती बल्कि मालदारी होती है। जबकि अल्लाह के रसूल ने हमें ये पैगाम अता फरमाया है कि तुम दीनदारी को पसंद करो, दीनदारी को पसंद करो। दीनदारी को पसंद करोगे तुम्हारी शादी में बरकतें होंगी। हजरात, आज अगर हम इस पर अमल करने लगे तो इंशाअल्लाह हमारी शादियों में बरकत ही बरकत होगी। और एक चीज कि लड़का हो या लड़की, अगर उसकी शादी हो गई और शादी के बाद अगर दूसरी शादी की जरूरत पेश आ गई तो लोग लड़का को दुत्ती कहकर छाड़ देते। कहते हैं कि लड़का दुत्ती है अपनी जबान में कि दूसरी शादी ये होने वाली है, इसलिए अपनी लड़की देना पसंद है। या लड़की की अगर शादी हो चुकी है तो लोग उस लड़की से अगर तलाक हो गई या वो बेवा हो गई तो लोग उस लड़की से शादी करना पसंद नहीं करते। लेकिन सरकार की सुन्नत देखिए, सरकार ने जो पहली शादी की है वो बेवा से की। इसलिए हम बुजुर्गों, हजरत सईद बिन मुसय्यिब का वाकया मैंने पढ़ा है कि आपके पास एक आपका शागिर्द था हजरत विदा, वो आपके पास दरसे हदीस के लिए आया। आपके पास दरसे हदीस के लिए आया करता, अचानक उसका आना बंद हो गया। फिर चंद दिनों के बाद हाजिरी हुई। हजरत से सईद बिन मुसय्यिब ये ताबई है, ताबई। आपने विदा से फरमाया है, विदाया तुम चंद दिन से नहीं आ रहे थे, वजह क्या थी? हजरत विदा ने अर्ज किया कि हुजूर मैं शादीशुदा था, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, इसलिए मैं न आ सका। आपने पूछा ये बताओ कि दूसरी शादी की है या नहीं? क्या हुजूर आप मुझसे कौन शादी करेंगे? लेकिन हजरत सईद बिन मुसय्यिब फरमाते हैं मेरे पास एक बेटी है, निहायत ही हसीन व जमील, दीनदार बेटी है, मैं अपनी बेटी की तुमसे शादी करूंगा। और आपने अपनी बेटी की उनसे शादी कर दी। शादी हो गई। दुल्हन को लेकर खुद हजरत सईद बिन मुसय्यिब दुल्हा के घर लेकर आए, रखकर वापस चले गए। रात गुजर गई, दिन का वक्त आया। हजरत विदा फिर दरसे हदीस के लिए निकलना चाह रहे थे कि बीवी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि कहां चले? कहा कि दरसे हदीस के लिए जा रहा हूं। कहा अब अब्बा हुजूर के पास तुझे जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुझे दरसे हदीस दिया। हजरात, तो ऐसी लड़कियां हुआ करती थी। हमारे बुजुर्गाने दीन दूसरी शादी को ऐब नहीं शुमार करते थे, बल्कि बिला झिझक उससे शादी कर दिया करते थे। उनकी पहली तरजीह जो हुआ करती थी
वो दीनदारी हुआ करती थी। आज भी हम अगर पहली तरजीह दीनदारी को करने लगे तो इंशाअल्लाह हमारे माशरे की बहुत सारी बुराइयां यूं ही खत्म हो जाएंगी। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।